मैडम जी, जैसे कि अभी पता चला कि अचानक से आपने विजिट करने का ये कैसे मन बना लिया, तो आज नहीं का जो मसला है वो कैसा है? नहीं, इसके पहले भी हमने यहाँ पर विजिट किया है। हाँ जी। ये गोरेगांव सिद्धार्थ हॉस्पिटल हम्म, लोगों को बहुत उपयोगी था जी। यहाँ, क्योंकि आसपास में ऐसी बड़ी सुविधा कहीं भी नहीं थी, लेकिन इसको डिमोलिश कर दिया इस हॉस्पिटल को, सिद्धार्थ रुग्णालय को। अब उसके बाद में इतना स्लो काम चालू है, समझो कि एक तरह से काम बंद है। तो ये कुछ उचित नहीं है, क्योंकि लोग इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट कुपर में ज्वाइंट किया है, कुछ अलग जगह किया है। तो इस तरह से लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और लोग नाराज भी हैं। और हम लोग भी लगातार प्रभाग समिति में मीटिंग ले रहे हैं, वार्ड ऑफिसर, डीएमसी के पास, कमिश्नर को भी बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया है। लेकिन मैं आने वाले जो समय में कमिश्नर को एक पत्र लिखने वाली हूँ कि जिस तरह से सिद्धार्थ हॉस्पिटल का काम एकदम स्लो है और जनता को जो सुविधा चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसी तरह से सेम एक दूसरा पत्र कि हमारे सभी नगर सेवक, प्रभाग समिति के अध्यक्ष, सभी लोग मिलकर, और हम सभी लोग लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि यह हॉस्पिटल जल्द से जल्द बने, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक महापौर को भी हम लोग लेटर लिखने वाले हैं कि आप इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसके पहले भी हमने कमिश्नर के साथ मीटिंग ली थी, डीएमसी के साथ मीटिंग थी। लोगों का उन लोगों का सभी का आश्वासन था कि यह हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ यहाँ पे नाले का काम हुआ है, बाकी का सारा काम पेंडिंग है। मुझे नहीं लगता है कि हॉस्पिटल का काम 1 साल 1.5 साल के अंदर होगा, कम से कम 3 से 3.5 साल जाएगा। 3.5 साल पहले और 3.5 साल बाद में, तो ये 7 साल 10 साल का ये लोग प्रोग्राम बना लिए हैं। इसलिए मैं यहाँ विजिट करने के लिए आई कि भाई जो गोरेगांव के लोगों को सुविधा में आईसीयू नहीं है कहीं भी आजू बाजू में, इतना बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन मेरी महापौर से भी विनती है कि इस काम को, और कमिश्नर साहब से, और जो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी विनती है कि इस काम को जनता को ध्यान में रखकर इस काम को, इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आपको क्या लगता है कि कहाँ से ढिलाई हो रही है? नहीं, देखिए, जो बीएमसी के जो अधिकारी हैं, हम लोग सतत उनके संपर्क में हैं, और जिस तरह से ये काम होना चाहिए था, कुछ मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जितना ध्यान होना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये आने वाले समय में हम लोग लगातार इनके पीछे पड़े हैं, मीटिंग ले रहे हैं, और आने वाले समय में मैं देखती हूँ, जैसे कमिश्नर से समय लेती हूँ, महापौर से समय हम लोग लेते हैं, और जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल को, तुरंत तो नहीं बनेगा क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कम से कम 3 साल में तो ये बना दे, उसके लिए हम लोगों का प्रयास जारी है। सर, आप प्रभाग समिति में हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है? वजह तो आप जैसे जानते हो कि ये कितना भी छुपाने की ट्राई करे, थोड़ी लैप्सेस प्रशासन से हुई है। और अभी जैसे हम लोग ने पब्लिक की बात लेके महापौर और मैडम ने जैसे कहा, कमिश्नर के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई जो पास्ट में जितना डिले हुआ है उसको कवर अप करके जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि 2-3 साल तक टेंडर प्रोसेस नहीं होना, ये नहीं होना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। और जबकि आप जानते हो कि पूरी दुनिया कोविड में जूझ रही थी, वैसे समय पे कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ने इस पे इतना ध्यान ना देते हुए वो भी कहीं का एक चूकी है। हम उनका ध्यान इस पे आकर्षित करेंगे और उनको बोलेंगे कि अब जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट होके टेंडर करके ये बिल्डिंग का काम जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए, और आने वाले समय में गोरेगांव को एक अच्छी सी हॉस्पिटल मिलनी चाहिए। यहाँ नाट्य गृह बनेगा, जैसे दादर में है और जगह पे है, यहाँ पे गोरेगांव कर लोगों के लिए नाट्यगृह बनेगा, लोगों के लिए बनेगा, लेकिन वो कब सपना पूरा होगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन नाट्यगृह भी बनना चाहिए, और जो हमारे मार्केट के लोग हैं यहाँ पे, जो भूमिपुत्र हैं, जो 50 साल से 60 साल से बिजनेस कर रहे हैं, उनको पहले फर्स्ट फेज में उनको यहाँ पर देना चाहिए और उनका धंधा और बिजनेस शुरू होना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ विजिट पर आए हैं। अच्छा, जैसे कि एक बात पूछना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं लेटर वगैरह और मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, यह काम जल्दी से जल्दी होने वाला है? नहीं, देखिए, काम हो सकता है, काम होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लेट होगा, वही मुझे डर लग रहा है कि कितना समय लगेगा। इसके पहले भी जब दूसरे भी कमिश्नर थे तब भी हमने मीटिंग किया था, ये अभी कमिश्नर से भी हमने समय मांगा है, और महापौर को भी हम कहेंगे, पालक मंत्री जी को जाके मिलेंगे। देखिए, जो हमारा सिस्टम है काम करने का, नहीं तो फिर जो सिस्टम के खिलाफ जाके तो हम काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो मार्केट वाले अगर उनको किसी प्रकार की तकलीफ आती है तो हमको तो फिर रास्ते पे संघर्ष करना होगा। हर्ष जी, आपका ये वार्ड लगता है, आप यहाँ के नगर सेवक है,
कैसे फेरी वालों की जो समस्या है किस तरह से आप फेस कर रहे हैं? मार्केट पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे फेरी वाले नहीं है, ये मार्केट के भूमिपुत्र है, दुकानदार है, मार्केट के रेंट लीज होल्डर है। 50 साल से उनकी पीढ़ी बाई पीढ़ी इन्होंने यहाँ पे काम किया है। जैसे मैडम ने अभी कहा है कि 92-95 से हम लोग नाट्यगृह का एक स्वप्न हमको दिया गया था। अच्छा सपना है, नाट्यगृह होना ही चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो दुकानदार थे, जो इनका पूरा आसरा अपना बीएमसी मार्केट था, उनको बेघर करके उनको 5-6 साल एट ऑलमोस्ट भीख मांगने के फिराक पे लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है। 2017 में मैडम के मार्गदर्शन में जीतने के बाद 2018 में हमने प्लान पास किया। इसकी जितनी भी चैलेंजेस थी, ये प्रपोजल कभी भी पास हुआ होगा, लेकिन इसका कॉन्क्रीट काम 2018-19 से करना पड़ा। और उतना करने के बाद आज जब हम लोग देखते हैं कि 2.5 साल सिर्फ लापरवाही के कारण काम नहीं हो रहे, तो थोड़ा मन में दर्द होता है, दुख होता है। और जैसे मैडम ने कहा और आपने एक सवाल पूछा था कि सिर्फ पत्र व्यवहार से काम नहीं होएगा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम इनके हक के लिए हम आंदोलन करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन इनको इनका हक जल्द से जल्द दिला के रहेंगे। धन्यवाद। करीब 3, साढ़े 3, 4 साल से भूमि पूजन के पहले से वो सब बाहर। कोविड बीच में 2 साल से करीब कोविड है। लोगों का वैसे ही धंधा व्यापार बंद है। अब इनका तो एकदम से ही बंद है ना, कोई इनका कुछ है ही नहीं है, सब घर में बैठे हैं। तो गरीब आदमी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, इतना भी अन्याय नहीं होना चाहिए कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमारे जो नगर सेवक हैं, प्रभाग समिति के अध्यक्ष हैं, हम लोग हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग यहाँ पर ये पहली बार विजिट के लिए नहीं आए हैं। हम लोग हाँ कई बार हम लोग यहाँ आते रहते हैं और भाई इनको कहते हैं कि भाई आप इस काम को पूरा करो। अब ये कह रहे हैं कि 2024 में हम काम करेंगे। हम लोगों का कहना है कि अब 2024 में पूरी बिल्डिंग बनाइए, लेकिन उसके पहले आप जो हमारे मार्केट के लोग हैं उनका तो हाँ उनको तो फर्स्ट फेज़ में आप दे दीजिए। उसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पालक मंत्री जी को, महापौर जी को और कमिश्नर जी को मैं लेटर लिखने वाली हूँ कि सर इस पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग 2018 से हम लोग लाइसेंस ही है मार्केट के, जिसमें हम लोग 206 हम लोग टेंट है 200 के ऊपर। और कुछ विषय ऐसे थे, जब हमारी मीटिंग हुई थी मैडम साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया था। कुछ चीज़ें हमको लिखित में देने वाले थे, कुछ चीज़ें हमको प्लान बताने वाले थे, और कुछ हम लोग को जगह बढ़ा के भी देने वाले थे। उस विषय में भी मैडम ज़रा आप बीएमसी से पूछिए कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम बहुत मतलब आज हम लोग ने तो हमारा धंधा गुजार लिया, लेकिन आज जैसे मॉल वगैरह आ गया है, सब कुछ हो गया है, तो हम लोग 6x6 की दुकान में धंधा नहीं कर सकते। हम लोग बोल रहे कि जो एक्स्ट्रा जगह बनेगा उसमें हम लोग को भी कुछ फ़ायदा दो। हम लोग भी रेडी रिकनर के हिसाब से हम लोग भी पैसा देने को तैयार है, लेकिन ये लोग जो दूसरे को बेच रहे उससे अच्छा जो मार्केट वाले हैं उनको जगह देनी चाहिए ना उन लोगों को, क्योंकि हम लोग 40 साल 50 साल से यहाँ बैठे हैं। ये तो सही कह रहे हैं कि जब ये एक्स्ट्रा पेमेंट देने को भी तैयार है तो इनको घर और दुकानें तो मिल जानी इसके बारे में भी मीटिंग इसके बारे में भी कमिश्नर से मीटिंग हुई है। उसके बारे में भी सोच विचार चल रहा है, लेकिन अभी कोई सही निर्णय तक पहुँचे नहीं है। हाँ, भूमि पूजन के समय मार्केट को आश्वासन आदित्य ठाकरे जी ने आश्वासन दिया था, ये एरिया बढ़ा के देते हैं करके आश्वासन दिया था। ये मार्केट ग्राम पंचायत के ज़माने से मार्केट लाइसेंस ही यहाँ पे है। लोग ग्राम पंचायत के बाद ये कॉरपोरेशन में ताबा में लिए ला है एक 60 साल पहले। तो 60 साल में जब दूसरी टाइम डेवलपमेंट हो रही तो लोगों की जो डिमांड है, आज दुकानें 6x6 की जो दुकानें हैं उसमें एक 20%, 10-20% एक्स्ट्रा बढ़ा के मिले। जो चार्ज हम लोग उसका चार्ज जो रहता है, रेवेन्यू जो आप गवर्नमेंट का जो जमा कर सकते हैं, हम लोग कर देने के लिए तैयार है। तो जरूरी चीज ही नहीं हो रही है सर। आज 35% फंजेबल हर जगह पे मिल रहा है, 35%। तो हम लोग भी यही डिमांड करें, तो 35% फंजेबल वो हमको तो मिले, जो फ्री में मिलता है, हर इंसान को फ्री में मिलता है। कमिटमेंट भी किए और जो फ्री में मिलता है सबको, वो कमिटमेंट का अभी तक हम लोगों को कोई प्रॉपर आश्वासन नहीं मिला है ना। हमारे पास कुछ भी लिखित में, हम लोग ने बीएमसी पे भरोसा करके जगह खाली किया, हमारे पास लिखित में कुछ भी नहीं है। अभी मैडम के पास आप लोग की क्या गुहार है? बस मैडम से यही दरख्वास्त है कि हम लोग को कुछ हम लोग को लिखित में मिल जावे। हमको जो 35% फंजेबल जो हमको फ्री में मिलता है, हमारा हक का है, वो हमें मिले। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिलने वाला उसका हम लोग रेडी रेकनर के हिसाब से पैसा देने को भी तैयार है। नहीं, वो बात सही है। जब आदित्य ठाकरे जी आए थे भूमि पूजन के लिए, ये लोग एकदम सही बात बोल रहे हैं। तब उस समय वार्ड ऑफिस में एक छोटी सी मीटिंग बैठक भी हुई थी। तो उस समय मैंने आदित्य ठाकरे जी को कहा था कि 6x6 की इनकी दुकान है, आप उसको 7x7 कर दीजिए। और तो मैंने उनको ये भी कहा कि भाई बाला साहेब ठाकरे जब जिंदा थे उन्होंने बहुत गरीबों को मदद किया है, तो आपके ऊपर तो सभी को बहुत विश्वास है
और ये सब गरीब लोग हैं, तो उन्होंने उसी समय ये कहा था कि दिया बोले, करो बोले। लेकिन उसके बाद भी अब हाँ उन्होंने कहा था कि 7/7 नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि सारे अधिकारी बैठे थे, सारे महापौर थे, सब लोग थे, उनके सामने उन्होंने कहा था कि नहीं दे दीजिए ना, बोले कि छोटा छोटा दुकान लेके बैठे 6/6 का, तो 7/7 का करिए। उन्होंने ये कहा था, ये बात सच है और हम लोगों का भी प्रयत्न है, लेकिन अभी तक उसमें सही रिजल्ट नहीं आया, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, जी, धन्यवाद। हाँ।